वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पारा चनार के लिए टल से सामान का काफिला आज भी रवाना नहीं हो सका। कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतज़िर। सब्जी, फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। टल पारा चनार शाहरा आज भी आमदरफ्त के लिए बंद। और केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान शिकस्त के दहाने पर फॉलो ऑन के बाद मैच के चौथे दिन इनिंग्स की शिकस्त से बचने में कामयाब। जनूबी अफ्रीका पर 57 रन की बढ़तरी हासिल, सिर्फ 2 विकेट्स बाकी। तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई के बैकडोर राबते और भी हो रहे हैं। बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया, मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राबता नहीं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाह रही है कि तासुर दिया जाए कि बानी पीटीआई एनआरओ लेकर बाहर आए। हाउस अरेस्ट करने का भी कहा गया। ये भी कहा गया कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। अलीमा खान ने दावा किया कि ये पैगामात बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ ज़राए से आए हैं। बानी पीटीआई का ख्याल है कि वो जुडिशल सिस्टम के तहत खुद को बेगुनाह साबित करके बाहर आए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला मुसलसल। तीसरी बार मौखर अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकील को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। गवाह सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना बिन्यामिन पर जेरा मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन के गवाह डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहमद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाह तलब कर लिए गए। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंची। मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का केस है। वो जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो FIA जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दे सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लेखा नैब से केस ट्रांसफ़र होने पर FIA ने आज तक बानी पीटीआई का बयान ही नहीं लिया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाला सोहेब अब्बासी चेयरमैन नैब से माफ़ी मिलने पर वादा माफ गवाह बना था। उसका जज के सामने बयान भी आज तक नहीं हुआ। फ़र्द जुर्म भी आज तक आयद नहीं की जा सकी। ये ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। FIA का ये केस ही नहीं कि बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने तोहफे की कीमत कम लगवाने के लिए दबाव डाला। केस के दस्तावेजी शवाहिद पहले ही प्रोसिक्यूशन के कब्जे में है। टेम्परिंग का कोई खदशा नहीं, इसलिए जमानत मंजूर की जाती है। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में कभी ना आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे माफ़ी मांगकर जेल से बाहर ना आते। मरीम नवाज की तलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, बहुत जल्द तलबा के बैरून ममालिक स्कॉलरशिप का अहतमाम करने जा रहे हैं। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरीम नवाज की नाकामी है। कारोबार के लिए तलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब तलबा में घुल मिल गईं, गले लगाया, तस्वीर भी बनवाई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, उस जमहूरियत को कुफर करार नहीं दिया जा सकता। कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं।
पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। कुरम के दोनों फ़रीक़ैन हमारे पास आए, हमने उनसे रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। गैर कानूनी असलहा शराब बरामदगी केस में अदम पेशी पर वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम पेशी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिम पेश हुआ ना ही वकील। SSP ऑपरेशंस ने अली अमीन के नाकाबिले जमानत वारंट के साबिका अदालती हुक्म की तामील की रिपोर्ट पेश नहीं की। आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के सदर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हमजा शहबाज की नजर सानी दरखास्त पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट ना गिनने की रूलिंग को कल अदम करार दिया था और हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया था। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात में स्टील मिल्स की 3200 एकड़ अजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इत्तेफाक। ये भी तय पाया कि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए भी मदद करे। फरवरी में रूस की टीम दोबारा वापस आएगी, जिसके बाद प्लांट लगाने का फैसला होगा। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद के लिए तसादुम की नहीं मफामत की सियासत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शाज़िया मरी के पीपल्स पार्टी को अहम मामलात पर एतमाद न लेने के बयान पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नोक-झोंक तो एक घर में एक ख़ानदान के दरमियान भी चलती रहती है। दोनों जमातें आपस की बातों को अच्छी तरह डील करती हैं। बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा के मुमकिन फ़ैसले पर कहा कि बानी PTI की खुद की दी गई रसीदें बोगस निकली, रसीदें जमा करवा दें, रिहाई मिल जाएगी। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के कायमा कमेटी बराए ख़जानों को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुभात का इजहार। मोहसिन अजीज़ ने कहा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमू को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वज़ीर ख़जाना का दावा गलत करार देते हुए कहा कि उड़ान प्रोग्राम हिचकोरे खा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि शरह सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तरजीही फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं। अभी तक इस साल के लिए करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। शिबली फराज ने सवाल किया कि किस तरह सरप्लस है। गवर्नर ने जवाब दिया कि मुल्की बरामदात में 10 से 12% इजाफा हो रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र $35 अरब तक रहने का इम्कान है। बांग्लादेश की अदालत ने दूसरी बार साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट जबरी गुमशुदगियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने पर जारी किए गए। इससे पहले इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम में हसीना वाजिद के वारंट जारी हो चुके हैं। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज, भारतीय पंजाबी गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 बरस के हो गए।